देखिए एनसीईआरटी का 1.7 पॉइंट चलेगा और ये है बहुल आवेशों के बीच बल, या इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए बहुल आवेशों का मतलब है कि जैसे ध्यान देना, एक आदमी पे लगकर कई लोग बल लगाएं, है ना। एक आदमी पर, एक आदमी यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, तो सब का बल किस पर लगेगा? इस एक पर। तो वो डायरेक्शन किधर होगा? इसकी दिशा किधर होगी? ध्यान देना, जब कई लोग इस पर मारेंगे, बल लगा के धक्का मारेंगे, तो इसकी दिशा इस तरफ होगी। ध्यान देना, एक आदमी यहाँ ही बीच में खड़ा है ऐसे, एक आदमी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, चारों तरफ से ऐसे लगे हैं, और ये आदमी इसको बल लगा के मारेगा तो इसका डायरेक्शन इस तरफ, ये आदमी बल लगा के मारेगा इस तरफ, ये वाला इस तरफ, है ना। तो यहाँ पे एक बल क्रिएट होगा जिसे हम परिणामी बल बोलते हैं। तो ध्यान देना, किसी आवेश पर, एक आवेश पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के बीजगणितीय योगफलों के बराबर होते हैं। मतलब 10 लोग इस पर बल लगाए, ये मान लो ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा था, ये 5 न्यूटन का बल लगाया, ये 6 न्यूटन का, ये 7 न्यूटन का, ये 8 न्यूटन का, सब बल लगा के इधर मारे, तो सपोज दैट मान लो टोटल बल आ रहा है 25। कितना आ रहा है? तो ये जो 25 बन रहा है इस पर, ये परिणामी बल होगा, और इन सभी बलों के योग के ये क्या होगा? बराबर। तो किसी आवेश पर लगने वाले बल का परिणामी उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग फलों के बराबर होता है। ये इन्होंने कहा, किसने कहा था? अध्यारोपण का सिद्धांत। किस नियम, किसके लिए कहा है? बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल माने होता है बहुत, आवेशों के बीच यानी 2 आवेशों के बीच क्या लग रहा है? बल। ध्यान देना, इसको बात को समझिएगा। यहां पर हम एक आवेश रख रहे हैं, सूत्र सिद्ध करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना। इसके पहले वाला भी, इसके पहले की क्लास में जो मैंने बताया था कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, सेम वही फार्मूला यहाँ पर सिद्ध होने वाला है। जो लगाने का तरीका है सेम वही रहेगा, थोड़ा एक नया फार्मूला मिलेगा बस। ठीक है, देखो यहाँ पर हम आवेश रख देते हैं Q1। क्या रख देते हैं? Q1। और इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरा आवेश रखेंगे Q2। फिर इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे रख रहे हैं Q3। फिर कुछ दूरी पर रख रहे हैं डॉट डॉट करके, यहाँ पर लगा दे रहे हैं। ये अपना है Qn। तो कुल मिला के इस पर कितने बल लग रहे हैं? n बल। यार अभी मैंने 2 ही दिखाया है, लेकिन है कितने? n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ देखो डॉट डॉट कर दिया है ना, मतलब ढेर सारे बल इस पर क्या कर रहे हैं? लग रहे हैं। अब देखो कैसे लग रहे हैं, जरा ध्यान देना। ये अपना Q1 है, इस पर जो आवेश है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ पे रखते हैं। इस पर जो आवेश, ये प्लस है, ये भी क्या है? प्लस, ये भी क्या है? प्लस, और ये भी प्लस। आप जानते हो कि जब 2 समान आवेश हों, समान चिन्ह के, एक ही प्रकृति के है ना,
इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस है, लेकिन इनका मान क्या है, अलग अलग। एक का मान लो ये छोटा आवेश है, क्या है, छोटा। या मान लो इस पर 5 कूलाम है, 6 कूलाम, 7 कूलाम, 10 कूलाम, ठीक। तो अब जरा बता दो आप कि ये जो आवेश यहाँ रखा हुआ है Q1 और ये जो रखा हुआ है प्लस Q2, ये दोनों पर समान चिन्ह है, समान आवेश हैं, आवेश की मात्रा अलग अलग है, लेकिन इन पर जो चिन्ह है वो क्या है, समान है। और जब चिन्ह समान होता है, जैसे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, वैसे भी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण। तो इसकी दिशा किधर होगी, इस तरफ। क्यों, क्यों इस तरफ होगा, क्योंकि ये छोटा आवेश है और ये, तो याद रखना इस छोटे आवेश पर ये बड़ा आवेश विपरीत दिशा में बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल। किस दिशा में, विपरीत। इसकी दिशा किधर होगी, इस तरफ। देखना, ध्यान देना, Q1 लगा रहा है किस पर बल, सॉरी Q2 लगा रहा है Q1 पर, तो इसकी दिशा किधर होगी, इस तरफ। ध्यान देना, ये किसी न किसी बल से धक्का मार रहा है ना इसे, तो ये Q1 पर कौन लगा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा F12, इसकी दिशा इस तरफ है, इसलिए यहां पे एक सदिश का चिन्ह दिखाएंगे। बात समझ में आई, एक वेक्टर का चिन्ह हम दिखाते हैं। तो किस परिमाण से धक्का मार रहा है, F12, दिशा ऐसे है, इसमें यह सदिश राशि है। कौन सी राशि, क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा। परिमाण क्या है, F12, दिशा ये तीर का चिन्ह बता रही है, ठीक है ना, किसका चिन्ह, तीर का। अब आगे देखो, दूसरा आवेश लो, दूसरा आवेश मान लेते हैं 6 कूलामी, 5 ही है, ये 6 ये 7 कर देते हैं। अब बताओ कि यहां पर क्या है, कौन सा आवेश है, यहां इसके पास में थोड़ा रख देते हैं, यहां पे क्या है, इधर रख देते हैं ना। ये जो Q1 आवेश है, इस पर कौन बल लगा रहा है, Q3, तो इसकी दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी क्या, इसकी दिशा ऐसे होगी, इस तरफ बल की दिशा। और Q1 पे कौन बल लगा रहा है, Q3, तो यहां पे इस तरीके से एरो का चिन्ह बना देंगे। और ये 1 पर लगा रहा है 3, तो F13, और इसकी एक डायरेक्शन है, इसलिए इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे। सेम वही चीज चल रहा है कल वाला। अब आगे देखिए, ये जो है ना, ये Qn इस पर बल लगाएगा, तो इसकी भी दिशा किधर होगी, इस तरफ। यन लगा रहा है 1 पर, तो यहां हो जाएगा 1n, और इसका एक डायरेक्शन है, इसलिए इसको हम चिन्ह के रूप में बना देंगे। अब देखिए आगे, अब इस एक आवेश पर जरा ध्यान देना, इस एक आवेश पर कितने बल लग रहे हैं, हाँ, n बल लग रहे हैं, यानी एक से अधिक बल लग रहे हैं। यानी ये भी इस पर मार रहा है ठोकर, कितने बल से, इतने बल से। ये भी इस पर मार रहा है इतने बल से, ये भी इस पर मार रहा है बल इतने बल से। तो ये बताओ इसकी दिशा इस तरफ होगी, मान कितना होगा इसका, तो इस पूरे को हम मान लेते हैं F, मान लेते हैं। जब हमें 10 लोग मिलके उधर से धक्का मारेंगे तो हम कहीं ना कहीं जाएंगे, मेरा कुछ ना कुछ क्या होगा,
परिणामी होगा, है ना, वो परिणामी इसका क्या मान लेते हैं, कैपिटल एफ। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी आवेश पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी, ध्यान देना, जब कई बल मिलकर एक वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो जब 3 बल मिलके 4 बल मिलके जुड़ जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, परिणामी। क्या बोलते हैं, देखो जब किसी वस्तु पर, जरा ध्यान देना, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी वस्तु पर कई बल इस प्रकार कार्य कर रहे हो कि सभी बलों का परिणामी वेक्टर एफ, सभी बलों का परिणामी वेक्टर एफ, इन सभी बलों के अलग अलग बीजगणितीय योगफलों के बराबर होता है। यानी इसे कैसे लिख सकते हो, ये जो कैपिटल एफ है, ये जो कैपिटल एफ है, ये कितने बलों के बराबर है, इस पर कौन कौन लगा रहा है बल, पहला बल क्या है, वेक्टर F1 2, दूसरा वेक्टर F1 3 प्लस डॉट डॉट है ना, ये डॉट डॉट, फिर वेक्टर F1 n, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 में ना हमें वेक्टर F1 की वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी, सबको रख के एक हमें लघु रूप निकालना है। ये परिणामी बल का क्या निकालना है, लघु रूप। तो वही कल वाला रूल अप्लाई करो यहाँ पे। यहाँ पर ये बताओ कितने आवेश हैं, 2, अरे 2 हैं यार, 2 आवेशों के बीच बल लगा रहा है, धक्का मार रहा है। यहाँ भी कितने आवेश हैं, 2, यहाँ भी कितने हैं, 2, केवल 2 आवेश एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण। ये 2 आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण, ये 2 आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण। जहां पर 2 आवेश होते हैं वहां पे किसका नियम लगेगा, कूलाम का नियम लगेगा ही नहीं। तो यहां पर लगा दो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। यहां देखिए कूलाम का नियम अप्लाई करोगे तो आपके पास F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान, ये जानते हो कि नहीं। अच्छा, एक सूत्र आपने कल लगाया था, जरा ध्यान देना, वेक्टर F बराबर माडा वेक्टर F इंटू आर कैप, लगाया था कि नहीं। ये इकाई सदिश से मिला था, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के मापांक से भाग देने पर जो वेक्टर प्राप्त होता है उसे हम इकाई वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर दूरी के स्थान पे मैंने क्या रख दिया, आर कैप। आर कैप क्यों रखा, क्योंकि 2 आवेशों के बीच की दूरी को आर से, जरा ध्यान देना, बात ना करो। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, F1 2 की। इसके आवेश के बीच की दूरी भी जरा बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को किससे बेस करोगे, R21, 2 से लेकर 1 तक, तो क्या बोलेंगे, R21। यहां से यहां तक के बीच की दूरी R31, यहां से यहां तक RN1, दूरी है ना, इधर से चालू है, यहां खत्म है। अब आगे देखिए, इसके लिए वैल्यू निकालो। अच्छा, एक बार इसी में रख दे का ये भी, उसके बाद निकालते हैं। ध्यान देना, वेक्टर F बराबर, यहां लिख देंगे, ये 2 मान लेते हैं और यहां लिख देंगे, देखो ये वेक्टर F का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, या समीकरण 1 और 2 से। देखिए ये हो जाएगा वेक्टर F बराबर, माड के स्थान पर ये रखोगे तो ये माड से बाहर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश भी माड से बाहर हो जाएगा, Q1 इंटू
और ये भी इतना मिल जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर एफ बराबर क्या होता है, एफ। मॉड ऑफ वेक्टर एफ बराबर एफ। तो जहां मॉड ऑफ वेक्टर एफ है वहां एफ लिख सकते हो क्या। अब बगल में क्या है, आर कैप। समीकरण 3। अब समीकरण 3 से हम इसके लिए दूरी निकालते हैं। देखो किस बल के लिए, F12 के लिए। तो यहां लिखेंगे, जरा ध्यान देना, F के स्थान पर लिखेंगे F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश देखो जरा, यहां पर Q1 है, यहां पर सेम आवेश रहेगा, Q1 इंटू Q2 अपान दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R21 है ना। तो जहां R है वहां क्या रख दोगे, R21 और इसकी घात 2। कोई दिक्कत। और यहां कैप के भी स्थान पे R21 कैप, किसका मिल गया, इसका। ठीक, अब दूसरा निकालते हैं हम, ध्यान देना। अब इसका निकालते हैं, यहां पे वेक्टर F13, यही लो, यही वेक्टर F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो आवेश Q1 Q2 है ना, यहां पर आवेश Q1, ये बल निकाल रहे हैं, यहां पर आवेश Q1 और यहां पे Q3। तो जहां Q1 है Q1 ही रहेगा, Q2 के स्थान पे Q3 हो जाएगा, क्योंकि ये बल निकाल रहे हैं वेक्टर F13। ध्यान देना, वेक्टर F13 में कितने आवेश, 2, एक Q1 एक Q3। तो जहां Q1 है वहां Q1 ही रहेगा और Q3 के स्थान पे, Q2 के स्थान पे Q3, और इसके बीच की दूरी R31। तो लिख देंगे यहां पे Q1 इंटू Q3 अपान दूरी R31 का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा R कैप 31। यह आ गया ना। अब देखो, अब ये लास्ट वाला बचा है, तो यहां पे हम लिख देंगे डॉट डॉट। आप लोग ना इसके नीचे लिखना एक सीक्वेंस में, फिर डॉट डॉट करके F1 यह निकालना है। लिखो इतना पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा किसी आवेश पर लगाए गए परिणामी बल उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योगफलों के बराबर होता है। ठीक, इतना लिखने के बाद ये समीकरण 1 लिखना, फिर यहां तक लिखना। यहां देखो डॉट डॉट कर देना इसके नीचे ना, ये होना चाहिए, फिर इसके नीचे ये, फिर डॉट डॉट करना। फिर अभी ये वाला बल बचा है निकालने के लिए, n वाला, फटाफट लिखिए। अब देखिए, ये देखिए वेक्टर F13 की वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे, देखिए यहां पे ना मैंने कहा एक बल ये है, दूसरा ये है, और फिर मैंने डॉट डॉट कर दिया है। देखो यहां पे डॉट डॉट करके है कि नहीं, ये जरूर नहीं है, मैंने दिखाया है 3 ही, लेकिन है 3 से ज़्यादा। इसलिए ये पहला बल निकाला वेक्टर F12, फिर दूसरा निकाला वेक्टर F13, फिर डॉट डॉट कर दिया, देखो डॉट डॉट। अब लास्ट वाला निकाल दे रहे हैं, लास्ट वाला ये है, और यही सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ये वाला निकालने के लिए ये हो जाएगा वेक्टर F1n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां देखिए पहला आवेश क्या है, Q1 और इंटू Qn अपान क्या है, अपान यहां से यहां तक की दूरी Rn1 स्क्वायर, और कैप में क्या लिखेंगे, Rn1। ठीक है, तो अपने पास क्या मिल गया, देखो इसकी वैल्यू है ना n1,
ठीक, देखो यहाँ पर आवेश Q1 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए जरा, वेक्टर F12, वेक्टर F13 और वेक्टर F1n, ये तीनों का मान मैंने मिल गया मेरे पास। अब ये तीनों का मान हम यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में। देखो इसका मान यहाँ पे मिला है, इसका मान ये वाला यहाँ पे मिला है और ये वाली वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में वेक्टर F12 कामा वेक्टर F13 एवं वेक्टर F1n का मान रखने सब मीट दो, अब कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हो जाएगा वेक्टर F बराबर, थोड़ा बड़ा आएगा, इसकी वैल्यू क्या निकाला था, ये थी ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस इसकी वैल्यू वेक्टर F13 की वैल्यू यहाँ पे देखो निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 अपान R31 स्क्वायर इंटू R कैप 31। इसके बाद जो है इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसका मान रखा ये आ गया, प्लस लगाया यहाँ पे, फिर इसका मान रखा ये आ गया, फिर क्या लगाओगे प्लस, फिर क्या है डॉट 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 फिर प्लस। अब इसका मान अभी निकाले थे ना यहाँ पे, ये देखो लिखा है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे है, इसका मान यहाँ रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Qn अपान R स्क्वायर N1। अब देखिए ये अपने पास क्या कॉमन है इसमें से, देखिए यहाँ पे अपने पास ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 है कि नहीं, इसमें भी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सब में से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, बड़े कोष्टक में ये लिखो Q2 अपान R2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है R कैप 21 प्लस, और इसमें क्या बचेगा Q3 अपान R31 स्क्वायर R कैप 31 प्लस डॉट 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 प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा Q1 अपान, यहाँ पे एक तो छूट गया है का R कैप N1, यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर N1 और लिखेंगे R कैप N1। ये देखो इतना बचेगा, इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं वेक्टर F बराबर, ध्यान देना है। अब इस चीज़ को हम लघु रूप में लिखेंगे, छोटे रूप में, वेक्टर F बराबर क्या उतार लिया जाए इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 समेसन। आप देखो जरा, अब यहाँ पे क्या है योगफल, इसको देखो हम कैसे लिख रहे हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो नहीं बदल रही है, देखो जरा R कैप 21 R कैप 31 R कैप N1, यानी इसका जो दूसरा अंक है, दूसरा अंक देख रहे हो ये नहीं बदल रहा है, बस यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे N है, ध्यान समझना। ऊपर देखो, ऊपर क्या है 2 3 डॉट डॉट N,
ये बताओ स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 2 से। स्टार्टिंग देखो 2 2 2। इंड कहाँ पर हुआ रहा है? यन यन यन। मतलब मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू यन है। बात समझ में आई? मिनिमम क्या है? 2, मैक्सिमम यन। देखो जब हम 1 2 3 4 डॉट डॉट यन पदों के लिए इतनी बड़ी चीज को कक्षा 11 में समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे। समांतर श्रेणी के आगे एक श्रेणी है जिसमें हम श्रेणियों को जोड़ते हैं, है ना? वहां पर आपने पढ़ा होगा। इस चीज को हम छोटे रूप में देखो कैसे लिखेंगे। यहां पे क्या है? 2। स्टार्टिंग कहां से हुआ है? 2 से। तो यहां लिख देंगे i बराबर 2। i बराबर 2। और इंड कहां पर हुआ है? यन। तो यहां लिख देंगे i बराबर यन। ये लोअर वैल्यू है और ये अपर वैल्यू है। शुरू 2 से और ख़त्म यन पर, यानी i बराबर 2 रखेंगे, फिर i बराबर 3 रखेंगे, फिर डॉट डॉट i बराबर यन रखेंगे। ये आ जाएगा। कैसे? देखो जहां q है वहां ऐसे लिखो q। अब देखो, अब i बराबर कहां से स्टार्ट कर रहे हो? i बराबर 2 रखोगे तो ये मिलेगा, i बराबर 3 रखोगे ये मिलेगा। तो यहां पे लिख दो कि क्यू आई। क्या लिख दोगे? क्यू आई। नीचे देखो, नीचे यहां लिखा है R21। यहां देखो 1 1 1 सब जगह ये वाला 1 नहीं बदल रहा है ना। तो यहां लिखोगे R स्क्वायर। ध्यान देना, R स्क्वायर। जहां 2 है वहां पे क्या रखोगे? आई। अब बगल में देखो ये 1 ये 1 बदल रहा है क्या? यहां क्या कर दोगे? 1। और फिर यहां देखो R कैप। यहां 2 है, यहां क्या रखोगे? आई। अब 1 नहीं बदल रहा है तो 1 यहां रहबा ही करेगा। मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं। अगर ये लाना है तो देखो हम फिर से यहां ला रहे हैं यही चीज। देखो अब तुम लोग ध्यान समझना। 1/4 पाई अभी नहीं समझ में आया होगा। इस चीज को मैं ऐसे कर दिया। इस चीज को कैसे लिख सकता हूं? ऐसे। अभी तुमको उल्टवासी चलते हैं, ये लेकर चलेंगे, ये लाएंगे। देखो अब तुम ध्यान देना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां Q1 है, बड़ा कोष्टक। पहले स्टेप पर आप क्या लोगे? i बराबर 2। क्या लोगे? 2। तो यहां पर i बराबर 2 रखो। यहां हो जाएगा Q2 बटे यहां पे R2 स्क्वायर। यहां पे 2 रखो, 2 1 स्क्वायर, सॉरी कैप। अब आप R बराबर i बराबर क्या लोगे? 3। जब 3 लोगे तो यहां क्या लगाओगे? प्लस, क्योंकि यहां पे क्या है? सिग्मा। जय बार मान लेंगे रखेंगे तो उतनी बार क्या लगाएंगे? प्लस। अब जब दूसरी बार क्या लेंगे? 3, तो यहां रखो 3। Q3 R3 1 स्क्वायर और यहां R3 1 कैप। ऐसे ही आगे होगा लास्ट में। समझ में आ गया बात? इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। यही हमारा सूत्र है बहुलावेशों के बीच बल का लघु रूप। लिख लो। बात समझ में आया? राइट नाउ। तो इस तरीके से ये जो हमारा बहुलावेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत है यहाँ पे कंप्लीट होता है।